नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर मैं DS थाना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अभाज्य संख्या के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आगे आपके मूलतः जो एक से अधिक भाजक और शेषफल दिए हों प्रश्न में, तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने बारी बारी से प्रस्तुत करूंगा, जिनको आप बड़े ध्यान से समझें। यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं। अगर देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए 13 से भाग दिया जाए तो एक शेषफल प्राप्त होता है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो एक शेषफल प्राप्त होता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस तरीके से दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है। अब इसमें आपके लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि भैया जो भाजक और शेषफल हैं वो एक से अधिक हैं। आपसे कह रहा है वो स्पष्ट रूप से कि जो भाजक हैं, जैसे यहाँ 13 से भाग दिया, एक शेष प्राप्त हुआ, फिर इससे जो प्राप्त भागफल है उसको 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष प्राप्त होगा। तो वो कह रहा है कि भैया यदि उस संख्या को मैं 65 से भाग दूं तो शेष क्या निकल के आएगा, ये चीज आपसे पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब प्रश्न के अंतर्गत या बोला तो शेषफल प्रमेय के अंतर्गत एक से अधिक भाजक और शेषफल दिए हों तो उनको हम कैसे निकालते हैं, तो वो चीज ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए, वो कह रहा है कि भैया उस संख्या को 65 से भाग दिलवा रहा है, तो 65 से भाग तो तब देंगे पहले वो जब संख्या निकल के आएगी। वो संख्या तो निकालो, संख्या कौन सी है। तो सर्वप्रथम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है वो चीज देखिए एक बार ध्यान से। वो कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग दें, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से एक से अधिक भाजक और शेषफल दिए हों तो आपको करना क्या है, इस तरीके से आड़ी तिरछी लाइनें खींचनी है। किस तरीके से खींचना है, इस तरीके से 2 लाइन मैंने खड़ी खींची और 2 लाइन में आड़ी खींची। उसके बाद वो कह रहा है कि इधर एक साइड में तो आप क्या लिख दीजिए, भाजक को लिख दीजिए, इधर एक साइड में आप लिख दीजिए शेष को। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया वो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिए, देखो 13 से भाग दें, कह रहा है 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आ रहा है दोस्तों, 1। तो 13 से भाग दिया, शेष आपका आ गया 1। फिर वो कह रहा है इससे जो भी भागफल प्राप्त होगा उस भागफल को बीच में लिखेंगे। तो वो कह रहा है कि इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें तो शेष कितना आता है, 3। तो दोस्तों भाजक दोबारा से क्या आ गया, 5 आ गया, तो मैंने 5 लिख दिया। शेष कितना बचेगा दोबारा से, 3। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यदि उस संख्या को 65 से भाग दें। अब दोस्तों ये संख्या निकालो कि ये संख्या कौन सी है। पहली चीज तो अगर संख्या आपने निकाली तो 65 से भाग देके शेष निकाल देंगे।
तो देखिए ऐसी स्थिति में आपको अंतिम जो भागफल है, अंतिम भागफल बोले तो लास्ट में जो आप मान रहे हो, या तो ये प्रश्न में दिया होगा या फिर आपको एक मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक मैंने इसको माने तो हमने माना है कि अंतिम भागफल क्या है दोस्तों, एक है। अब भैया शेषफल प्रमेय को लगाइए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य की वैल्यू है, तो भाजक कितना है यहाँ पे 5, शेष भागफल कितना है 1 मान रहे हो आप, शेषफल आपका 3 है। तो देखिए 5 गुना 1 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ा तो दोस्तों क्या हो गए 8, कितने हो गए 8। अब भैया वही स्थिति यहाँ पे आपने की है, वही स्थिति अब आप ऊपर वाली कंडीशन फॉलो कीजिए। तो संख्या यहाँ पे क्या निकल के आएगी आपको वो देखते हैं, देखिए इधर 13 गुना 8 से करेंगे, 13 अट्ठे 104, 104 में दोस्तों क्या जोड़ना है हमको 1, तो 104 और 1 कितना हो गया दोस्तों 105 हो गया। अब आपकी वो संख्या क्या निकल के आ गई 105 निकल के आ गई। अब आपसे वो कह रहा है कि भैया इस संख्या को 65 से भाग दो तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, शेष निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। अब आप भाग दे लीजिए यहाँ से 105 में दोस्तों भाग देना है किसका 65 का, क्योंकि 65 के लिए बोला है प्रश्न में उसने कि 65 से भाग दिया जाए तो शेष का फल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 65 का भाग दीजिए, 65 एकम 65 दोस्तों, शेष कितना बच गया 40। तो ये आपका शेष फल निकल के आ गया। यही आपके इस प्रश्न का जवाब है, यही तो पूछा है। जब आपको बस एक चीज याद रखनी है कि इस भाजक और शेषफल प्रमेय के अंतर्गत जब भी आपको एक से अधिक भाजक और शेषफल दिए हो तो आपको इस तरीके से आड़ी तिरछी लाइनें बनानी पड़ेंगी। उनमें एक साइड में भाजक लिखना पड़ेगा, दूसरी साइड में शेष लिखना पड़ेगा। जितने भी दिए हैं उनको ले जाइए। यदि आपको या तो प्रश्न में वो अंतिम भागफल देगा और नहीं देता है तो आपको एक मानना है। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो साहब एक प्रश्न करके बताइए मेरे को, ऐसा ही प्रश्न है बिल्कुल। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका, कह रहा है आपसे कि भैया ऐसी स्थिति में जब भी आपको देखो या तो वो अंत में देगा या फिर इस तरीके से रोक के रखेगा। तो उसके लिए देखिए अगला प्रश्न सुनिए, लिखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। कह रहा है वो कि भैया किसी संख्या को 4 से भाग देने पर दो शेष फल तथा उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 तथा उससे प्राप्त भाग देने पर 3 शेष फल तथा उससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी यदि अंतिम भागफल 7 है या अंतिम भागफल 7 हो। इस तरीके से दोस्तों आपको प्रश्न दिया है। इस प्रश्न के अंतर्गत आप देख रहे हैं, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल
तथा उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल तथा उससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह संख्या क्या होगी, वो संख्या ढूंढनी दोस्तों आपको। वो कह रहा है यदि अंतिम भागफल 7 हो। अब अंतिम भागफल आपके लिए उसने दे दिया, अंतिम भागफल दे दिया दोस्तों। अगर नहीं देता तो क्या मानते, 1 मानते, क्योंकि उसमें अगले वाला जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था कि भैया यदि आपको अंतिम भागफल नहीं दिया है तो आपको 1 मानना है, और यदि दिया है तो वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अंतिम भागफल कितना दिया है, उसने 7 दे दिया है, तो उसी को लेना पड़ेगा। तो बनाइए वही कॉलम की स्थिति। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक से अधिक भाजक और शेषफल मिलते हैं, तो आप इस तरीके का स्टेप बनाइए। यहाँ दोस्तों आपको क्या लिखना है, भाजक, इधर आपको क्या लिखना है, शेष, और भैया यहाँ आपकी क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये भाज्य की वैल्यू। ठीक है, अंतिम भागफल उसने दिया है, क्या है दोस्तों, 7 है, ये प्रश्न में दे दिया है उसने, तो अंतिम भागफल आप क्या मान लीजिए, 7, क्योंकि ये दिया है प्रश्न में, माना नहीं है हमने। पिछले वाले प्रश्न में हमने माना था क्योंकि वहां पे दिया नहीं था। अगर नहीं देता है तो आप 1 मानना, देता है तो वही लेना पड़ेगा। अब एक बार आप देख लीजिए, 4 से भाग देने पर 2, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि 2 शेष बचा हुआ है। उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें तो 3, भैया 5 से भाग दे रहे हैं, 3 शेष प्राप्त हो गया। उससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग दें तो भैया शेष आपका कितना है, 5 है। फिर आपसे कह रहा है वो संख्या क्या होगी, तो दोस्तों निकालिए वही कंडीशन वाली। देखिए 7 6 की 42, 42 पंजे 210, तो आपने लिख दिया भैया 210। ठीक है, सॉरी 7 6 की 42 और 5, ये 42 और 5 47 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो शेषफल है, शेषफल तो जुड़ेगा। अब भैया यहां से आगे क्या करना है आपको, 47 गुना 5 से कीजिए, तो 7 पंजे 35 टुकड़ों में गुना कीजिए। इधर 40 को गुना 5 को करेंगे, 40 पंजे 200 और 7 पंजे 35, 235 तो ये हो गए, और 3 ये जोड़ने तो 238, 238 हो गए। अब भैया इसको गुना कीजिए, देखो 8 चौका 32 और 2 ये जोड़ेंगे, 32 और 2 34, हासिल की 3, 4 किया 12 और 3 15 की 5 को हासिल किए, 4 दूनी 8 और 1 9, अर्थात वो संख्या क्या निकल के आ गई दोस्तों, 954। संख्या क्या निकली है आपकी, 954। ध्यान रखना, ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी कि भाज्य की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे देखिए 7 गुना 6 से किया तो 7 6 की 42, 5 उसमें ये ऐड किया शेषफल को, 42 और 5 47 हो गए। 47 गुना 5 से किया दोस्तों 235 हुए, 235 में 3 जोड़ा 238 हो गए। फिर 238 गुना 4 किया तो आपका 952 आया, 952 में मैंने 2 शेषफल जोड़ा तो 954, अर्थात आपकी वो संख्या क्या निकल के आई है, 954। अतः वो संख्या ऐसी कौन सी है जिससे इनको भागक्रिया करें तो आपका अंतिम जो भागफल है वो क्या निकल के आए, 7 निकल के आए। तो ऐसी स्थिति में वो संख्या क्या है दोस्तों, 954 है। ठीक है, तो इस तरीके का भी प्रश्न हो सकता है कि अंतिम भागफल आपको दे दे और ना भी दे, दोनों ही स्थिति है। पिछले में नहीं दिया था तो 1 माना था, दिया है लेना पड़ेगा जो भी दिया है प्रश्न में। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। हाँ जी, मिटाएं। चलो अब यहां से आगे आपके एक से अधिक भाजक शेषफल का एक प्रश्न और देखते हैं हम। देखिए वो आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, मैं लिख देता हूं यहां, यदि किसी संख्या को क्रम से 9 11 13 3 है, 9 11 13 से भाग दिया जाए, 9 11 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से
शेषफल क्रम से 8 9 8 8 9 8 शेष बचते हैं। शेष तो शेषफल क्रम से 8 9 8 बचते हैं, ये बोल देते हैं, चलो बचते हैं यदि विभाजकों का क्रम, यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, उलट या बोले तो पलट, बात एक ही है, उल्टे कर दें, उलट दें या पलट दें, उलट दिया जाए तो नए शेषफल होंगे, क्या होंगे दोस्तों, वो आपको ढूंढने। तो वही कहानी है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूं पहले कि यदि आपका अंतिम भागफल दिया है तब तो आपको वही लेना पड़ेगा, और नहीं दिया है तो आपको 1 मानना पड़ेगा। तो यहां से मैंने आपको बता रखा है कि भैया 9 11 13 से भाग दे रहे हैं, अर्थात ये क्या है, भाजक है एक तरीके से, क्योंकि 9 11 13 से भाग देंगे तो भाजक हो गए। शेषफल आपको दे रखे हैं 8 9 8, तो दोस्तों बनाइए वही कॉलम वाली स्थिति। देखिए इस तरीके से मैंने आपको कॉलम बनाए, भैया भाग किससे दिलवा रहा है, वो 9 11 13 इनसे भाग दिलवाया। इधर देखें 8 9 8 ये आपके शेष हो गए। फिर वो कह रहा है आगे कि यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, दोस्तों विभाजकों का क्रम पलट देंगे लोग, इनको उल्टा कर दीजिए, ऊपर 13 आएगा, नीचे 11 आएगा, फिर आपका 9 आएगा। 13 11 9 से भाग गए तो ये शेषफल क्या निकलेंगे, ये चीज आपसे पूछिए। अब भैया इनका शेष यदि आपको निकालना है तो पहले तो वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी। संख्या कहां से आएगी, संख्या इधर से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भाजक भी दिए हैं, शेषफल भी दिए हैं। तो अंतिम भागफल यहाँ दिया है क्या, कुछ प्रश्न में देखिए आप एक बार, कुछ भी नहीं दे रहा है ना, तो आप अंतिम भागफल 1 मान लीजिए। 1 मानेंगे तो आप कैलकुलेशन कीजिए। देखिए भैया 13 एकम 13 और 8 कितने हो गए, 31, सॉरी 13 8 21। अब 21 गुना कीजिए दोस्तों किससे, 11 से। 21 गुना 11 करेंगे 231 आएगा, 231 में 9 जोड़ेंगे 240 आएगा, कितना हो गया 240। अब 240 को गुना करो किससे, 9 से। 9 से गुना करेंगे दोस्तों तो 9 से गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 9 चौका 36, 6 हासिल कितनी लग गई आपकी 4 और 9 दूनी 18 और 3 21, अर्थात आपकी जो टोटल संख्या है वो क्या निकल के आ गई 2168। अब 2168 दोस्तों आपके सामने संख्या आ गई, तो भैया जो संख्या है उस संख्या को उठा के इससे भाग दे दीजिए, क्योंकि संख्या आपकी निकल गई तो इनका भाग देके शेष ही तो प्राप्त करना है हमको। तो दीजिए भाग, देखिए 2168 को यहाँ रखते हैं, भाग दे लो। भाग देंगे दोस्तों तो देखिए 13 का भाग दो, भैया 13 एकम 13, एक बार गया, बच गए कितने 8 का भैया इधर से ही हो गया, 6 उतारेंगे तो 86 हो गए, 13 6 78, फिर से बच गए 8, 13 6 78, तो भैया शेष कितना हो गया 10 शेष बच गया। फिर 11 का भाग दीजिए, भैया 11 एकम 11, बच गए 5 56 हो गए, 11 पंजे 55, आपका शेष बच गया दोस्तों 1। भैया 9 का भाग दो 15 में, 9 एकम 9, आपका शेष कितना बचेगा 6। अर्थात उसने जो पूछा है कि शेषफल क्या है, तो दोस्तों आपके शेषफल क्रम से 10 1 6 होंगे, यही आपका क्या है आंसर। एक बार देख लीजिए, समझिए, मैं पुनः एक बार पुनः रिपीट करता हूं, देखिए 5 सेकंड के लिए समझिए। हाँ जी, देखिए एक बार, यदि किसी संख्या को क्रम से 9 11 13 से भाग दिया जाए, मतलब एक क्रम से का मतलब है एक शेड्यूल से, एक सीक्वेंस से, कि पहले 9 का दीजिए, फिर 11 का दीजिए, फिर 13 का दीजिए, इस तरीके से भाग दें तो शेषफल क्रम से, मतलब शेषफलों का भी क्रम यही है, 8 9 8 शेष बचते हैं। ठीक है, जब एक से अधिक भाजक और शेषफल मिलते हैं तो आप आड़ी तिरछी लाइनें खींचते हैं। आड़ी तिरछी लाइनें खींची मेरे 9 11 13, ये तो आपके भाजक हो गए इस तरीके से। तो इधर देखें तो भैया 8 9 8 आपके क्या है शेष हैं, तो मैंने ये शेष लिख दिया एक साइड में।
अब आपने अंतिम भागफल क्या मान लिया दोस्तों, 1 मान लिया, क्योंकि दिया नहीं है प्रश्न में इसलिए 1 माना है। तो यहाँ से आप देखा 13 एकम 13, 13 में 8 जोड़े 21 हो गए, 21 गुना 11 से किया 231 हुए, 231 में 9 जोड़ा 240 हो गए, 240 गुना 9 से किया तो 2160 आया, 2160 में 8 जोड़ा तो 2168 हो गया। ठीक है, अब वो संख्या निकल गई, संख्या को दोस्तों उठा के कहाँ ले गए, यहाँ पे। फिर वो कह रहा है कि यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, पलटते मतलब उल्टा कर दें, उल्टा किया दोस्तों, 9 11 13 था, हमने 13 11 9 कर दिया। 13 11 9 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 13 का भाग 2168 में देंगे तो 166 बार जाएगा, 10 शेष निकल के आएगा। फिर इसी तरीके से 166 में 11 का भाग दिया तो दोस्तों 15 बार गया और शेष कितना बच गया, 1 बच गया। फिर आपने 9 का भाग दिया 15 में, 1 बार गया, शेष कितना निकल के आ गया, 6। तो आपके फाइनली शेषफल क्या निकल के आ गई, 10 1 6, और यही आपसे पूछा है प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे कंडीशन, आगे क्या होगा दोस्तों, बहुत सरल चीज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैथ के अंतर्गत कि अगर कोई प्रयास करे तो बहुत सरल सब्जेक्ट होती है। तो देखिए दोस्तों अगली कंडीशन, देखो ये भाजक शेषफल वाली कहानी है, वो इस तरीके से ही आप निकाल सकते हैं। आड़ी तिरछी लाइन बनाई यदि एक से अधिक भाजक और शेषफल दिए हुए हैं तो। अब दोस्तों यहां से आगे और एक और कंडीशन होती है छोटी सी, वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे कह दिया जाए कि भैया कोई संख्या है, उसको किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं और आपको शेषफल देगा। फिर वो कहेगा कि यदि उसी संख्या को मैं दूसरी संख्या से भाग दूं तो शेषफल क्या निकल के आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां बनेंगी वो आप देखिए एक बार। वो कह रहा है आपसे, यदि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाए तो 36 शेष प्राप्त होता है, 36 शेष प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वही कहानी कि भैया ऐसी स्थिति के अंतर्गत पहले तो आप वो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करने के बाद उसमें 17 का दीजिए भाग, तब स्थिति निकल के आएगी सामने। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि भैया वही कहानी, आप चाहो तो वही चीज कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि आप देख रहे थे कि 136 से भाग दे रहे हैं तो भैया शेषफल कितना आ रहा है आपका, 36 आ रहा है। तो अंतिम भागफल आप 1 मान लीजिए ना, ये माना है हमने क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में तो माना था। तो वो स्थिति आप कर सकते हैं चाहे तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप चाहे तो 136 गुना 1 से करेंगे तो 136 आएगा, और 136 में 36 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या क्या निकल गई, 172 निकल गई दोस्तों। अब 172 निकल गई तो आप 172 को उठाइए, 172 में भाग दे दो दोस्तों 17 का, क्योंकि 17 से भाग डलवा रहा है ना प्रश्न के अंतर्गत। तो 17 से भाग देंगे 170 में तो दोस्तों 10 बार भाग चला जाएगा, 170 आ जाएगा। तो शेष क्या निकल जाएगा, फाइनली आपको 2 शेष निकल जाएगा। एक तो आपका कंडीशन ये होता है कि इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अब इसी को हम दूसरे पैटर्न से समझते हैं, एक बार चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिए, कीजिए फास्ट कीजिए। देखो दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है इसका, आपको यदि ऐसी कंडीशन का सवाल दिया है तो आप एक काम कीजिए कि भैया हम 136 से भाजक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये तो क्या है भाजक, 136 से भाग दे रहे हैं तो शेष आपका क्या निकलेगा, 36 निकल रहा है। और फिर कह रहा है कि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, भैया 17 से भाग दे दें तो आपका शेष क्या निकलेगा, ये चीज आपसे पूछिए।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो पहले वाला भाजक है ये दूसरे वाले भाजक से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। पहली शर्त, पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यदि ये विभक्त है तो डायरेक्ट ही हम दूसरे भाजक का शेषफल में भाग देकर पुनः शेष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट आप 17 का भाग दे दीजिए, किसमें? 36 में। तो दोस्तों 17 दूनी 34, 36 में यदि हम 17 का भाग दें तो शेष क्या निकलेगा दोस्तों? 17 दूनी 34, आपका शेष कितना निकल गया? 2। आपको सारी कंडीशन से बच गई पूरी से, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन का सवाल हो सकता है। अब आपसे मैं इसी लैंग्वेज में दूसरा प्रश्न करता हूं, आप एक बार इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पहले तो कीजिए। नोट कीजिए, फिर यहां से आगे मैं इसी सवाल को दूसरी लैंग्वेज में लिखता हूं अभी जस्ट, ठीक है। आपसे कह दिया दोस्तों मैंने कि यदि किसी संख्या को मैं 156 से भाग देने पर 29 शेष प्राप्त होता है, भैया यहीं पे चेंज कर रहा हूं मैं संख्या, सिर्फ 156 से दोस्तों भाग दिया है और एक यहां शेष क्या निकल गया आपका? 29 निकल गया, 29 निकल गया। अब आपसे कह दिया जाए कि इस संख्या को मैं 13 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? वही प्रश्न है, सेम का सेम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वही कहानी कि भैया यहाँ पे भाजक कितना है? 156, तो आप भाजक को लिख दीजिए पहले तो, 156 है। शेषफल कितना है दोस्तों? तो शेष आपका 26 है, इस तरीके से। और यहां पर भैया 13 से भाग दें तो शेष क्या निकलेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही आप ये देख लीजिए क्या इसमें इसका भाग जाएगा? तो बिल्कुल जा रहा है सर, जा रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 26 में 13 का भाग दे दीजिए। सॉरी, 29 शेष प्राप्त हो रहा है ना, यहाँ पे 29 शेष है, 29 शेष प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? 29 के अंतर्गत किसका भाग दे दीजिए? 13। 13 दूनी 26, अर्थात शेष कितना बच गया आपका? 3 शेषफल बच गया। अगर यहाँ पे आप 26 भी लेते तो शेषफल क्या होता? 0 होता, ठीक है। 26 शेष अगर यहाँ पे होता वास्तविकता में, क्योंकि वो तो मिसिंग से हो गया था, अगर 26 होता तो शेषफल 0 आता। यदि आप 29 कर रहे हो तो भैया यहाँ पे शेषफल कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। चलो एक और बताइए, लिख लीजिए, फास्ट लिखिए, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। यदि इसको मैं कह देता हूं कि भैया 195 से भाग देने पर, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। यदि किसी संख्या को आप 195 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 47। अब आपसे वो कह रहा है कि भैया यदि उसी संख्या को मैं किससे भाग दूं दोस्तों? 15 से भाग दूं। किससे भाग दे रहा है वो? 15 से। कि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये चीज आपसे पूछी है, तो कीजिएगा एक बार, देखो फास्ट कीजिए, आंसर कमेंट में बताइए। क्या हुआ? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, यही कहानी है कि भैया भाजक लिखिए सबसे पहले। भाजक कितना है? 195 है। शेष कितना है? तो शेष आप देख रहे हैं 47 है। तो भाई यहां से आपसे 15 से भाग दिलवा रहा है, तो ये चेक कर लीजिए कि एसएमएस का भाग जाएगा। तो बिल्कुल सर जा रहा है, जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 47 में दे दीजिए डायरेक्ट 15 का भाग। 47 कहां से आया? ये वाला 47 भाग देंगे तो 15 दिया 45, अर्थात 2 आपका क्या निकल गया? शेष निकल गया। 2 क्या निकल गया आपका? शेष निकल गया। इस तरीके से आप चाहो तो शेषफल निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आपकी ये शेषफल प्रमेय वाली जो कहानी थी वो आपकी क्लियर हो चुकी है। आप शेषफल प्रमेय से रिलेटेड प्रश्न कीजिए। यदि उनमें कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए।
बाकी जो भी पढ़ाया है बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है। ठीक है, आप हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।